सुधार लीजिएगा। तेरा 21 दिन में छूट गया। तुमको सुधारने के लिए पूरा तुम्ही को चेंज करना पड़ेगा। तनी मनी बीमारी रहे तब तो। हाँ, चलिए अब तब हम लोग आगे पढ़ते हैं। बाबर वगैरह पढ़ा रहे थे। हाँ, रिवीजन वगैरह पे ध्यान देंगे आप लोग। अरे बर्थडे जी, चलिए हैप्पी बर्थडे, खुश रहो बाबू, खुश रहो एकदम। ए, एक दिन, एक दिन और पहले पैदा होता तो कल मना जाता। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर, सब लोग को गुड मॉर्निंग बाबू, सब लोग को गुड मॉर्निंग। मन लगा के सब लोग अब आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। रिवीजन वगैरह सबको बताए हैं, अपना रिवीजन करते रहना है। रिवीजन नहीं करेंगे कब वो रिजल्ट नहीं होगा। पढ़ने किसी टंकी में आप कितना भी बढ़िया मोटर से पानी भरिए, अगर उसमें लीकेज है तो ज्यादा देर नहीं रुकेगा। उसी तरह आपका दिमाग चाहे कितना भी तेज है, आप पढ़ने में कितना भी तेज है, अगर आप पढ़ रहे हैं अभी भूलते जा रहे हैं, वो एक लीकेज का काम करता है। तो लीकेज वाला चीज को रोक देना है, नहीं तो फिर आपका कहियो नहीं रिजल्ट होने वाला है। चलिए तो अब हम देखते हैं कौन सा मुगल। मुगल पढ़ा रहे थे या शुरू करना है? बाबर पढ़ा रहे थे। हा? बहुत लड़का लड़की सब घर चल गया क्या? चराने गया है सो? अरे बाप हो बाप, घर गया पैसा लाने, चराने में सब पैसा खत्म हो गया। और चराओ लोग, आप लोग को इतना समझाएं कि अपने पैसा पे चढ़ जाइएगा लोग, लेकिन ना, लड़कने से चढ़ जाना है। सब लोग का लाइव वाले लोग, चलिए अब लोग अब आगे बढ़ते हैं। सब लोग के लिए एकदम नया साल मुबारक और हैप्पी 2 जनवरी। फर्स्ट, एक साल बाद आया है ये। बाबर के रिश्तेदारी में, चलिए देखो उसका क्या क्या रिश्तेदारी थे, बाबर वगैरह के बारे में हम लोग स्टार्ट देखते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 फरगाना में हुआ था। उसका पसंदीदा शहर, बाबर का पसंदीदा शहर काबुल था। बाबर का पसंदीदा शहर क्या था? वो काबुल था। बाबर का फरगाना का रहने वाला था। वह समरकंद जीता, लेकिन समरकंद ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया। समरकंद जब जीता तो समरकंद जीतने के टाइम बाबर जैसे समरकंद जीता, समरकंद ज्यादा दिन नहीं जीत पाया। उसके बाद सोचा कि काबुल जाए, तब तक समरकंद चला गया। काबुल आया, समरकंद आया तो काबुल चला गया। और उसके बाद से बाबर जो था डकैत बन गया। यहाँ पे जहां था सब पढ़ा दिए थे याद है। बाबर भारत में आने से पहले 4 बार आक्रमण किया था। पानीपत का आक्रमण उसके जीवन का 5वां लड़। पानीपत पे बुलाने के लिए उसे इब्राहिम लोदी से लड़ना था। दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी और राणा सांगा, तीनों लोगों ने क्या किया था? आमंत्रण किया। युद्ध में उसने अर्धचंद्राकार प्रणाली का प्रयोग किया, जिसके क्या कहा? तुगलमा नीति। तुगलमा नीति। तोप बीच बीच में लगाया था, इसे उस्मानिया या रूमी पद्धति, बीच बीच में तोप लगाने की प्रणाली उस्मानिया या रूमी पद्धति, उस्मानिया या रूमी पद्धति कहा गया। बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार दिया। इब्राहिम लोदी को मार दिया युद्ध के मैदान में। बाबर अपने खानदानी एक उपाधि धारण किया था, जिसका नाम था मिर्जा। मिर्जा या पादशाह की उपाधि। लेकिन पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद उसे बहुत ज्यादा धन दौलत मिला, और उसमें एक एक सिक्का उसने काबुल के लोगों को दिया था, और कलंदर की उपाधि धारण की। तो पानीपत के युद्ध में कौन सी उपाधि? कलंदर की उपाधि।
किसी को दिक्कत? अब बोलियो, कोई दिक्कत नहीं ना? देखते हैं अब आगे। तो पहली लड़ाई कौन सी थी बाबू? पानीपत की। पानीपत, पानीपत 1526, 1526 पानीपत की लड़ाई। हालांकि ये पानीपत की लड़ाई बाबर की भारत में लड़ी गई लड़ाइयों में से 5वीं लड़ाई थी। भारत में लड़ी गई 5वीं थी। जब आप पहली कर रहा, पहली भारत में पहली बड़ी जीत थी। इससे पहले तो लूट के चला जाता था, जैसे बाजौर की लड़ाई में भेरा का किला जीत के चला गया। इस युद्ध में बाबर ने किसे हराया? बाबर ने हरा दिया इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मार गया। इस युद्ध में कौन सी उपाधि धारण किया? कलंदर की, कलंदर, कलंदर की उपाधि धारण किया है। और इसने इसी युद्ध में सोचा कि भारत में रह जाए, और इसने जैसे प्लान बनाया भारत में रहने के लिए, जैसे प्लान बनाया भारत में रहने के लिए, राणा सांगा ने क्या कर दिया? विरोध किया, और युद्ध हो गया खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध। हर साल एक को लड़ाई बढ़ते रहेगा। 1527 एक साल बढ़ना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। खानवा जो है आगरा के समीप एक जगह है जो वर्तमान राजस्थान में पड़ता है। उस समय फतेहपुर सीकरी के पास वो जगह आता था। आगरा के पास एक शहर है फतेहपुर सीकरी, और उसी के जस्ट बाद में है, वहां पे चंबल नदी के आसपास का एरिया आ जाएगा यहाँ पे। तो राजस्थान में ये एरिया आएगा। ये जगह का नाम क्या है? खानवा। इस युद्ध में बाबर की लड़ाई एक संयुक्त सेना से लड़नी पड़ी थी। बाबर, एक और तो कौन थे? बाबर, और दूसरी ओर राणा सांगा, राणा सांगा, और इनका साथ दे रहे थे आलम खान लोदी, महमूद लोदी, महमूद लोदी, महमूद लोदी, और आलम खान लोदी भी था, लेकिन मुख्य सेना लेके आया था महमूद लोदी। अब महमूद लोदी और साथ दे रहे थे मेदनी राय, मेदनी राय, मेदनी राय। अब ये सब संयुक्त सेना का इसके साथ दे रहे थे बाबर के खिलाफ। बाबर इस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर ने किस शब्द का? जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। जिहाद, जिहाद, जिहाद शब्द का प्रयोग किया, और सैनिकों पे लगने वाला तमगा नामक तमगा टैक्स को माफ कर दिया। और इसी युद्ध के बाद उसने अस्थाई रूप से, किसमें? अस्थाई रूप से भारत में रहने का निर्णय ले लिया। यह युद्ध 3 तरह से महत्वपूर्ण है। बाबर की श्रेष्ठता को भी साबित कर दिया कि एक विदेशी धरती से आया व्यक्ति आपकी जमीन पर आकर 3 राजाओं को एक साथ हरा दिया। महमूद लोदी भी इसमें था, आलम खान लोदी भी थे, 4 गो थे सब। अब 3 को लिखे सब, आपको तो पता है कि 4 गो थे सब, लिखेंगे जगह नहीं बचा था, तो एगो राजा कम कर दिए। पढ़ाए है ना चारों? एनी प्रॉब्लम? जिहाद का नारा किस में दिया था? बाबर ने किस युद्ध में? खाना। जिहाद एक तरह का धर्म युद्ध हो गया। कौन हो गया? धर्म युद्ध हो गया यहाँ पर। उसको हिंदी में अगर कहा जाएगा तो बध। बध मतलब समझते हैं? बध। जैसे जिहाद हो गया ना, जिहाद जैसे एक हो गई हत्या, एक हो गया वध। वध, रावण की हत्या थोड़ी हुई थी, वध हुआ था। समझ में? धर्म और अधर्म की। तो उसी को जिहाद का एक्चुअल अर्थ होता है कि इंसानियत के लिए जो खतरा है उस व्यक्ति को इंसानियत बचाने के लिए उसकी हत्या नहीं, वध कीजिए। लेकिन उसका मिसयूज कर दिया सर। अब नॉर्मल आदमी को मार के कह रहा है कि ये जिहाद कर रहे हैं, वध कर रहे हैं। अभी बताओ, सड़क पे तुम किसी को गोली मार दो, कहो वध किए हैं, तो हत्या हुआ है यहाँ पे। कहो कि ना ना रावण था ही, मार दिए इसको। तुम रेलवे स्टेशन पे जाके 5 को बम लगा के उड़ा दो, कहो कि इस सब का वध किए हैं, ये वध है, ये क्या है? हत्या है। आप वध करना है तो इतने एक से एक गुंडे मवाली भरे हुए हैं सब। या फिर आप देखिए किसी पे कोई एसिड अटैक करके भाग गया है, ये सब जो है सब जघन्य अपराधी है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये है सब रावण का रिश्तेदार। तो रावण का रिश्तेदार बचा होगा सब। तो वध का मतलब समझ में आ गया। अब जिहाद का मिसयूज बहुत भयानक पैमाने पे होने लगा।
होने लगा कि नहीं? कोनो अजमल कसबा को समझा दिए ताज होटल में जाके मार दो, और जो मारोगे ना वध हो जाएगा। बताइए ताज होटल में मारने पे वध का लाएगा? वो तो हत्या हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन उसको क्या हुआ वहां पे? और ये चीजें जो है ना, भारत किसी भी कंट्री के लिए, खास करके एशिया इन सब चीजों से जूझ रहा है। जो एकदम अनपढ़ है उसको कुछ खास मतलब नहीं है, जो हाई पढ़ा लिखा है वो अपने काम में बिजी है। जो मिडिल में आ जाता है ना, कम पढ़ा लिखा आदमी, इसको माइंड वॉश करके इधर उधर घुमाना बड़ा इजी हो जाता है। जो कम पढ़े लिखे वाला का सेगमेंट होता है, उसको एक बार कह दीजिएगा जोन ची मान लेगा। कहते विभाजन गांधी जी किए थे, मान लिया धाए दे। अरे इस तरीका कैसे? तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, धाए दे मान लिया वो आदमी। समझ में आ गया कि नहीं गया? फट्टे मान लिया वहां पे। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। वो सब तुरंत बांध के बैठा लेगा सब वहां पे। अब उसी टाइप का कसाब वसाब था सब, उसको बोला कि जाके मार दो ताज होटल में, मार के धन धना के चला आया। किसी को घर उजाड़ दीजिएगा तो थोड़ी चीज आपको हो जाता है, वो जिहाद थोड़े है। तो जिहाद में बाबर को पता था कि जिहाद एक धर्म युद्ध होता है, इसमें व्यक्ति का जो है मोटिवेशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसने कहा कि क्या मुंह दिखाओगे कि दूसरी जाति से मार के हार के चलाए थे, अफगानिस्तान जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे? और अफगानिस्तान वालों की मेंटेलिटी है, वो सब लड़ता ही है सब। आज भी अफगानिस्तान के हर घर में 2-4 गो AK-47 मिलेगा, हर घर में आज भी। उनका शौक है वो। समझ में आ गई? हर जगह का एक, जैसे हम लोग यहाँ कैसे गमछा रखना, किसी को लगेगा कि गमछा काहे रखता है, सब शौक है अपने यहाँ का। जैसे सरदार जी लोग होते हैं पंजाब के लोग, सिख लोग, पगड़ी, तो आपको लगेगा ना कि पगड़ी यार सर पे बांधे रहते होंगे लोग दिन भर। उनका वो उनका धार्मिक चीज है, वो उनकी शान का प्रतीक है, सम्मान है उनका। पगड़ी हटा दीजिएगा तो उनका सम्मान खत्म है। वैसे अफगान वालों का आज भी है कि भाई उसको आजाद रहना है, भले भूखले रहे, लेकिन क्या रहना है, गुलामी नहीं करेगा। वहां इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है बच्चों के लिए, भारत ने बनाया है वहां पे। तालिबान जब सरकार आई तो कही कि अगर इसका किसी को वीडियो बनाना है ना तो आके हमसे परमिशन लेगा। 2 साल से कोई परमिशन मांगने नहीं गया है। उस सबका इतना खौफ है ना कि जैसा कहीं जो परमिशन के चक्कर में दूसरे जगह का परमिशन दे दिया तो काम ही खत्म हो जाएगा। अमेरिका को मार के भगा दिया सब वहां पे। 10 साल तक रूस से लड़ा सब, रूस को मार के भगा दिया। कम अत्याचार हुआ था अफगानिस्तान वालों के ऊपर। ये सब जियो पॉलिटिक्स का शिकार बना सब। अफगानिस्तान तालिबान वाले जो थे सब ना, ये स्टूडेंट था सब। जैसे आप लोग स्टूडेंट है ना, वैसे स्टूडेंट था सब। तो रूस ने जब अफगानिस्तान पे कब्जा किया तो अमेरिका देखा और इस तरीका तो गड़बड़ बात है। अफगानिस्तान के बगल में पाकिस्तान था, पाकिस्तान किसके बात सुनता था? अमेरिका का। कहा ये रूस मेरे बगल में आ गया। तो उसने कहा किसको लड़ने के लिए कहा जाए? देखा जाए तो बूढ़ा आदमी तो लड़ेगा नहीं। तो उन्होंने देखा कि स्टूडेंट के पास ज्यादा पावर है। तो स्टूडेंट इंग्लिश भाषा है। आप क्यों स्टूडेंट कहलाते हैं? आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो एजुकेशन लेने वाला स्टूडेंट। उसी तरह उर्दू भाषा, अरबी भाषा मैच करती है थोड़ा बहुत। यहाँ पे पश्तो भाषा हल्का हल्का क्या करती है, मैच करती है। जैसे भोजपुरी हिंदी नहीं मैच करता है, छत्तीसगढ़ की भाषा भी मैच करेगी भोजपुरी से, थोड़ा थोड़ा मैच करेगी, देखिएगा। उसी तरह एजुकेशन को तालीम बोला जाता है। नहीं बोलते क्या तालीम लिए हो तुम? यहाँ पे उर्दू में क्या कहा जाता है? तालीम। इंग्लिश में एजुकेशन। एजुकेशन लेने वाला स्टूडेंट, अब तालीम लेने वाला तालिब, तालीम लेने वाला तालिब, और तालिब से बन गया तालिबान, तालिब से क्या बन गया? तालिबान। स्टूडेंट के हाथ में पकड़ाया था बंदूक अमेरिका ने, स्टूडेंट के हाथ में बंदूक पकड़ाया था और कहा था कि मारो, देखो ये इस्लाम को खराब कर रहा है। क्या क्या कर रहा है बताओ तो? ड्रेस में स्कर्ट पहना रहा है ये सब महिलाओं को। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं? अंग्रेजों की बहुत, अंग्रेज कभी ये नहीं कहेंगे कि आप उनका धर्म अपना लीजिए, क्योंकि आपको कोई भी अगर ये कहेगा कि आप धर्म अपना लीजिए ना, फट्टे विरोध कर देंगे आप। समझ में आ गया? इसलिए उनको पता है कि एशिया के लोगों को पहले अपना कल्चर समझाओ कि टाई पहनना उसने बता दिया कि मॉडर्न होता है। समझ में आ गया? महिलाओं को कहा सलवार सूट पहनना मॉडर्न नहीं, स्कर्ट पहनना मॉडल हो जाता। ये कौन बात है भैया? साड़ी पहन के भी तो मॉडल हो सकते हैं। मॉडर्न के लिए जरूरी थोड़ी है कि उघारे घूमे आदमी। जरूरी थोड़ी है। तो अमेरिका ने तालिबान वालों को कहा देखो तुम्हारा कल्चर कौन खराब कर रहा है? रूस। तो ये सब भड़क गया सब। तो नहीं, रूस हमारा कल्चर खराब करेगा? एकदम कहा कि रुक तो बताते हैं यहाँ पे। ये सब भड़क गया सब किसके ऊपर?
रूस के ऊपर। कहा सर कि तू हमारा कल्चर खराब करेगा। अब स्टूडेंट सब भड़क गया सब। कहा सर कि अब यहां से अफगानिस्तान से किसको भगा देना है? रूस को भगा दो। लड़ गया सब रूस से मारने के लिए गया। समझा गया कि नहीं? जबकि रूस चाह रहा था कि यहां एजुकेशन को बढ़ावा दे, रूस बढ़ावा दे एजुकेशन के लिए। तो उस समय 1980 में यहां को एजुकेशन था, मतलब जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं वैसे था। आज जैसे हमारे यहाँ क्रिश्चियन स्कूल कैसे होता है, स्कर्ट वगैरह पहन के, वैसे वहां ही था यहाँ पे। अब तालिबान वाला सब मारना चालू कर दिया। तो किसको? रूस को। कहा कि मारी सबको यहाँ पे। समझा कि नहीं गया? इतना खतरनाक था। हथियार कौन दिया? अमेरिका। आज हम लोग के लिए ना सरदर्द बना उसे तालिबान वाला सब। लेकिन देखिए अमेरिका को, यह है ईरान। अमेरिका ना ईरान पे अपना कब्जा जमाया था और ईरान में एजुकेशन दे रहा था। वो भी वही चीज कर रहा था जो रूस कर रहा था। यहां भी कोई एजुकेशन दे रहा था। महिलाओं को कहा कि भाई स्कर्ट पहनो, शराब की दुकानें बंटवा दिए यहाँ पे। तो जो काम रूस कहां कर रहा था? अफगानिस्तान में। अमेरिका वही काम कहां कर रहा था? ईरान। तो यहां कौन कर रहा था? रूस। अमेरिका ने हथियार दिया, कहा कि देखो इस्लाम को बर्बाद कर रहा है, मारो रूस को। तो तालिबान वालों ने मार दिया किसको? रूस को। यहां से 10 साल तक तालिबान वाला लड़ा सब और रूस को भगा दिया सब। 10 साल तक लड़ा सब, रूस को भगा दिया। टैंक से कचार दिया गया था अफगानिस्तान तालिबान वालों को, टैंक से कचार दिया सब। लेकिन कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कोनो मर रहा था तो ओका रिश्तेदार आके कह रहा है कि तू तनी देर रुक, अबे मार गई तो हम तो तनी देर रुक। अरे भाई वो टैंक से कचरा के अस्पताल नहीं भाई, तुम मरेगा फिक्स से, तनी देर रुक, देख तू देख। अब एक तनी पकड़ के खड़ा रख रहा। हाँ देखा मुंह देखा यहाँ पे, देख रॉकेट लॉन्चर ते ही पकड़, धा गया। ये तरीका खाली लड़ाई करने के लिए है वहां पे। अफगानिस्तान भाग गया वहां पे। अब देखिए यहां से तो भाग गया, रूस को कैसा लगा होगा? बहुत खराब लगा होगा, करकरा के लगा होगा, परपरा गया होगा। रूस को अफगानिस्तान में क्या हो गया? परपरा गया। अब रूस ने हथियार दिया ईरान में, कहा कि देखो तुम्हारा कल्चर बर्बाद कर रहा है, तुम भी मारो। तो यहां अमानुल्लाह खोमैनी, कौन आ गया? खोमैनी का शासन आ गया। किसका आ गया? खोमैनी का। अब खोमैनी ने पकड़ के मारा अमेरिका वाले को, अमेरिका को भगा दिया यहां से, भागो यहां से। अमेरिका को परपरा के लगा। इस अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, जितने लोगों के पास वीटो पावर है ना, ये 5 लोग, दे आर ओरिजिनल प्रॉब्लम क्रिएटर फॉर दिस अर्थ। ये पृथ्वी के लिए वही बवाल का कारण है और कोई नहीं। तालिबान यहां चालू कर दिए, यहां पर झेलना हम लोग को पड़ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि तालिबान का हमसे रिलेशन खराब। तालिबान ने स्टार्ट कौन किया था? ईरान पे प्रतिबंध। अब अमेरिका भागा ना तो प्रतिबंध लगा दिया, कहा जो ईरान से सामान खरीदेगा हम ओकरा से घुसी आ जाएंगे, मुंह बुला लेंगे। वहां पे होता ही है कभी कभी, नहीं देखते हैं। अब आप कहिएगा ये कैसे हो जाता है? हाँ, पत्नी वाला हाल है। अरे तुम्हारा ब्याह हो गया? अच्छा उसमें होता होगा कि ना उनके सब अपने मम्मी से बतियाओगे तो हमसे ना बतियाओ। हाँ, ऐसा पढ़ी लिखी लड़कियों में ऐसा नहीं होता। पढ़ी लिखी रहेगी तो नहीं होगा, नहीं पढ़ा लिखा रहेगा देखिएगा नहीं, सब बवाल हो जाता है। अब होगा, देखो सामने वाले को भी दिखता है कि आप जब तक कमजोर नहीं पड़िएगा कोई आप पे हावी नहीं होगा यहाँ पे। अब आजकल के माता पिता बहू को दोष देते हैं। आप अपने बच्चे को क्या संस्कार सिखाए थे कि आपको छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि जो बहू आई है उसको दिख गया कि बचवा जो है ना, इसको माँ बाप से उतना लगाव नहीं है, इसलिए काट सकते हैं, इसीलिए काट दिया। वहां पे वो दिख गया यहाँ पर। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, दुनिया की कोई ताकत चाहे कोई हो दुनिया में, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हमको पढ़ाने से रोक सकती है? उसको पता है कि अगर जहां बोलेंगे ना कि पढ़ाना छोड़ देते, ये उसी को छोड़वा देगा। निकल यहां से, यहाँ पे छोड़ सकता है कभी इंसान?
नहीं छोड़ सकता। तो आप कितना समर्पित है ना, ये देख के ही सामने वाला आपके सामने शर्त रखता है कि छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है। जैसे अगर किसी युद्ध में आप हारे तो सामने वाला आपसे कह सकता है कि आपको 1 लाख फाइन लगेगा, 5 लाख फाइन लगेगा, लेकिन सामने वाला कभी ये नहीं कर सकता है कि फाइन के रूप में आपका एक आंख निकाल लेंगे। उसको पता है कि नहीं निकलवाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो तुम कह रहा है कि बहू की गलती है, उसको पता है कि ये माँ बाप से अलग रह सकता है, अलग रह सकता है। लेकिन अगर आपका माँ बाप पे लगाव रहेगा ना, तो धीरे धीरे भांपेगी, तुरंत थोड़े कह देगी ना अलगे रहो, पहले 1-2 साल भांप लेगा। अरे तरीका, ये तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, बाहर करो जी इसको। नहीं समझे? दाई तो बिल्कुल दोनों पे रहता है, ज्यादा दाई तो आप पे है, आपके माँ बाप है ना। हाँ हाँ, ये अशिक्षा के वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? अशिक्षा की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो होता है ये अशिक्षा की वजह से। सबका वो होता है अपनी चीज में, आप कितना अपने माँ बाप के प्रति समर्पित है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे उतना मौका दीजिएगा तब। आप आके अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट नहीं कीजिएगा और सोचिएगा दूसर कोई आए खाना के लिए पूछे। आप अगर ऑफिस से आए हैं, आप खाना से पहले एक बार माँ बाप से पूछ लीजिए आप खाएं कि नहीं खाएं। अगर लेट हो गया, एक बार अपने हाथ से निकाल के दे दीजिए। सामने वाले को पता है यार ये आदमी माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे आप किसी पे एक उंगली उठाते हैं ना, आपकी बची 3 उंगलियां आप पे इशारा करती हैं। सी योर सेल्फ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा उसके ऊपर जो सवारी करता है ना, घोड़ा भांप लेता है कि ये सही का घोड़सवार है कि नहीं है। जहां टर रहेगा ना तो पटक देगा उठा के। तो पहले आपके अंदर भी वो गट्स होना चाहिए यहाँ पे, ताकि सामने वाले को लगे, पड़ोस तक वालों को पता चले कि भैया इसके माँ बाप को अगर कुछ भी उंगली उठाए तो ये छोड़ने वाला आदमी नहीं है। समझ में आ गया? यार तू तो पूरा डरा हुआ है। हाँ बहुत डरा हुआ है, कह रहा है कि सर आएगी, कहती है खाना नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे। हाँ बेचारा डर गया एकदम यार। शिक्षित जो भी रहेगा उस सब में ये सब चीजें नहीं होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे शिक्षित जो भी रहेगा वो नहीं। कभी भी आप लोग क्या करते हैं गलती ना, जैसे ही कोई ये रेखा है सपोज कीजिए, ये इससे आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, तो आप इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कर दीजिए यहाँ पे। समझ में आ गया? खाना नहीं बनाएंगे कोई बात नहीं, माता जी खाना बनाएंगे, उनको इतना तारीफ करो ना, आपके हाथ का खाना से अच्छा दुनिया में कोई नहीं लगता है। उनका भी कमजोरी पकड़ो, उसको उसी के हाथ का खाना का तारीफ पसंद है, और अगर आप मम्मी के तारीफ कर दिए खाना का तो एकदम परपरा के लग जाएगा। क्या खाना है, एकदम बढ़िया। अरे बाबू, हम लोग का वीडियो देखने के बाद, हम लोग का क्लास करने के बाद ऐसा आप लोग बताइए कभी इस टाइप का करेंगे? घर में लड़ाई लड़के किसको हराइएगा? खुद हारिएगा। घर की लड़ाई लड़के किसको हराइएगा? खुद हार जाएंगे आप। ये सब चीज हमेशा याद रखना, ये सब चीज में थोड़ा सा दूरदर्शिता बरतना जरूरी है। आजकल बच्चों में क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। रीजन क्या है? पहले हम लोग 2 साल का बच्चा घर में रहता था, 2.5 साल का तो बोलने वोलने सीख लेता था। क्यों? वो खलिए नहीं रहता था। कभी उसको दादा खिलाए, बाबू बाबू खाना खाना, ये कुछ दादा से बतियाया, टेटा दादा दादा, दादा थके तले दादी खिला दी, दादी जोड़ी तो चाचा, चाचा जोड़ी तो चाची, बुआ फुआ, अड़ोस पड़ोस सब होके दिन भर होके झुंझा इतना ना खिला देता था कि थक जाता था। बाबू गोदिये में सूझ जाता था। तब उसके मम्मी के पास ले जाता, देखो सूझ गए लो, तो उसकी मम्मी आराम से लेके चले। ये आजकल की तनी मनी सो कॉल्ड बहुत एजुकेशन सोसाइटी, वो माचिस के डिब्बा में रहती है 2 BHK पोल्ट्री फार्म वाला। अभी बताओ जो उसके पिताजी चले गए ड्यूटी पे, माताजी को कितना देखेगी? कोई भी आदमी एक अकेले कितना देगा? तो 3 साल 4 साल का हो गया है, अब ये लोग कुछ नहीं जान रहा है, खाली मोबाइल जानता है।
ना ओकरा से मोबाइल छीनने जाए तो ना, वो बकलोला भेड़ा हो गया है वहां पे। हाँ, डब्बा हो गया वो बेचारा, कैसन हो गया वो वहां पे, वो समझ में आ नहीं रहा है यहाँ पे। उसके बाद उसका सर्वांगीण विकास रुक जाता है, बहुत कम विकास रुक जाता है। इतनी मॉडर्न घर में रहने वाला 5 साल का लड़का और गांव के 5 साल का लड़का इतनी लड़ाई करा दीजिए, वो बॉन बीटा खैले रहेंगे। ये सब मारता नहीं है गांव के, सबसे पहले तो फिर तो पहले नोचेगा दोनों हाथ से, और के बाद उनके कचकचा के दांत काटेगा एकदम। यहाँ पे छोड़ा उड़ा नहीं तो उन लोग को तो व्यवस्था करके भाग जाएगा वहां पे, नहीं समझा। तो ये बेचारा पूरा डरा हुआ है। हाँ? केकरा देखा है भाई तुम? इसके भैया की शादी हुई तो इसकी भाभी आई ना, तो शुरू शुरू में अंग्रेजी बोलने लगी। हाँ? मेरा परेशान रहता ही तो लगता है एकदम। तो कितना पढ़ा लिखा था कि अंग्रेजी बोलने लगी? हाँ? 12th की है? अरे बाबू इतना ही सब में नहीं रहना चाहिए, सबको 12th करके डरा दिए पूरा। अंग्रेजी किसे बोलती है? नहीं होता है। हम लोग क्लास 6 या 7 में थे ना, तो एक नहीं, आप लोग जब क्लास 6-7 में पढ़ते होंगे तो आपके बीच बीच में कभी एडमिशन होता होगा। कुछ स्टूडेंट आपके साथ नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं और किसी किसी का पैराशूट लैंडिंग होता होगा वहां पे। तो एक कोई लड़की थी, उसका एडमिशन होने वाला था, तो प्रिंसिपल आके कहें कि एक इतनी इंटेलिजेंट लड़की यार केवल अंग्रेजी में बोलेगी, ये बोले। एक हफ्ता पहले पूरा माहौल बना दिया। हम लोग डर गए लोग, यार इसे जो है कौन भाई, और कहां से इंग्लैंड से डायरेक्ट पैराशूट लैंडिंग होगा क्या? अब हम लोग भोजपुरी में बतियाने वाला आदमी अपने, ये भाई तो पूरा ही अंग्रेजी में बतियाई तो के हो तो कर आवेदन ना देखल जो का अंग्रेजी से भोजपुरी पे ना उतार दिया जाए तो कहियो ना तू। ओके बाद एडमिशन के बाद धड़ 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 अंग्रेजी बोलने लगे यहाँ पे। और इसी तरह करते करते एक दिन दुकोंची हमरा से अंग्रेजी में बोली, हमरा हवे नहीं लगा। बस हम क्या करें, भेजती एगो पोयम याद किए हुए थे हम, इतना फास्ट पोयम सुनाए ना, नॉट गॉड बट ओनली मैन कैन एंगर पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग मैन आर सब लॉन्ग, धर 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 इतना तेज उसको पोयम सिखाए ना, तो करी तुम्हारा इंग्लिश बहुत अच्छा है। उसको क्लास 5 का पोयम याद किए हुए थे, क्लास 6 में नया नया आया। इतना तेज पोयम सुनाए ना, इतना तेज, लहर गया उसको एकदम। उसके बाद वो अंग्रेजी बोलना छोड़ दिया। अरे उसका 12 डरा हुआ है बेचारा पूरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बाबर अब कहां आ चुका है? इंडिया हो चुका। और खानवा के युद्ध में जिहाद का प्रयोग किया, तमगा कर माफ कर दिया और अस्थायी सेना रूप में रह गया। इसमें उपनिक गया जानते हैं किसके ऊपर? राणा सांगा को तो हरा दिया, मेदिनी राय से भड़क गया और महमूद लोदी से। मेदिनी राय और महमूद लोदी से। महमूद लोदी भाग गया बिहार। कहां भाग गया? बिहार। क्योंकि इब्राहिम लोदी का बिहार तक शासन था, और इब्राहिम लोदी जो था अफगान शासक था। लोदी वंश कहां का था? अफगान था। मुख्यालय तो दिल्ली से शासन कर रहे थे, बट इसका तो शासन पूरा बिहार बंगाल तक था। तो महमूद लोदी भाग गया। कहां पे? राणा सांगा को इसने हरा दिया। अब राजस्थान के बगल में है मालवा। मालवा वियतनाम बोल रही है। हाँ? दुकान है। ये सब छोटकी जो रहती है सब ना, कुछ बोल देती है सब बीचवा में, और चुप हो जाए, हम क्या बोलिए। कुछ कुछ बोल के हम क्या बोले। चलिए
ये ये एरिया कौन हो गया? मालवा। कौन जगह है? मालवा। और राणा सांगा का साथ देने कौन आ गए थे? मेदिनी राय। कौन आ गए थे? मेदिनी राय। मेदिनी राय। तो अगली बार घेर दिया बाबर किसको? मेदिनी राय। कहा कि बहुते उड़ रहे थे यार, हमको रहने दो, घर द्वार नहीं है रहने वाला, हम तो इब्राहिम लोधी को भाड़ा पे आए थे मारने के लिए, तुम हमसे काहे बवाल ले लिया यहाँ पे? राणा सांगा। अब तीसरी लड़ाई हो गया इसका चंदेरी का। चंदेरी का युद्ध 1528। दिमागी नहीं लगाना, एक एक साल बढ़ते रहना। बाबर ने किसे हराया? बाबर ने मेदिनी राय को। मेदिनी राय को पराजित कर दिया। किसे पराजित कर दिया? मेदिनी राय को पराजित कर दिया। बच गए कौन? महमूद लोधी। बिहार और बंगाल भाग गए थे। लोधी वंश के बचे हुए सैनिकों को एकत्रित करने कहां भागे हुए थे? बिहार और बंगाल। और कहे लो कि मारा हो बाबर के, तो बड़ी खतरनाक आदमी है, वो ठेका पे लड़ाई लड़ने आया था, भाग ही नहीं रहे, यहाँ पे अस्थाई यही हो गया है। मेदिनी राय जो था, जब ये बाबर लड़ाई लड़ रहा था चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय से, तो बाबर के साथ शेरशाह सूरी भी लड़ाई लड़ा था। कौन लड़ा था? शेरशाह सूरी लड़ा था। शेरशाह सूरी उस समय हरियाणा के हिसार में रहता था। हरियाणा के कहाँ रहता था? हरियाणा में एक जगह है हिसार। तो सेना में जब भर्ती होता था ना, तो भाई पैसा ले लो, तुम भी लड़ो, तुम भी लड़ो। यहाँ पे देखा कि भाई बाबर की सेना में कोनो डिसिप्लिन नाम का चीजें नहीं है। यहाँ पे खाली हम मारना है, तलवार उठाया है, मारो हो। हमेशा युद्ध का ऐलान हो गया, कल युद्ध होगा, तो दिन भर सब बैठ के खा रहा है, सब तुम दलित खा के पेट भरो हो, कभी वो लड़ाई हो जाएगा। तो खैर वो उसके लिए, दूसरे के लिए थोड़ा अनडिसिप्लिन लगेगा, लेकिन उसे पूरा समर्पित था, तो भर पेट रहना चाहिए, दबा के मारो इन सबको। बाबर ने देखा कि अरे तुरी का, शेरशाह ने देखा कि मेदिनी राय कितना आराम से हार गया यहाँ पर। तो शेरशाह ने कहा था कि अगर वक्त ने मेरा साथ दिया, भाग्य ने मेरा साथ दिया, तो मैं मुगलों को पूरी तरह से हरा सकता हूँ। मुगल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। शेरशाह सूरी ने बोला था यहाँ पे। अब बताइए, अब अगली लड़ाई में ये किसको हराना चाहेगा? महमूद लोधी को। तो चौथी लड़ाई लड़ी घाघरा की लड़ाई। घाघरा की लड़ाई 1529। इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को हरा दिया। बाबर जो था किसे हरा दिया? अफगान की संयुक्त सेना। अफगान की संयुक्त सेना को हरा दिया। संयुक्त सेना को हरा दिया यहाँ पर, क्योंकि ये भागा था कहां पे? बंगाल में। तो बिहार से कुछ सेना लाया, बंगाल से कुछ सेना लाया, और बढ़ दिया किसको मारने के लिए? बाबर को। बाबर को सूचना मिली कि रही ससुराल ने बढ़ रहा है, कहीं फिर हमको खेत के अफगानिस्तान मत भेज दो, हम भी बढ़ेंगे। वो भी बढ़ दिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास घाघरा, गोरखपुर जिला उस समय था, तो घाघरा नदी के तट पर यह लड़ाई हुआ। इस युद्ध में बाबर ने हरा दिया किसको? अफगानों की संयुक्त सेना को। अफगानों की संयुक्त सेना को हरा दिया। अब कुछ अफगानिस्तान के जो सैनिक, अफगान सेना जो बची हुई थी, वो भाग गई बिहार बंगाल में, इधर उधर छुप गई। कही कि भाई बड़ी बुरा मार रहा है, वो भाग गई यहां से। समझ में आ गया कि नहीं? इस प्रकार 4 साल में बाबर ने कितनी लड़ाई लड़ा? कभी शांति से जिंदगी जिया है बाबर? हाँ, लड़ते लड़ते मर गया बेचारा। अगले साल मर गया बाबर 1530 में। कौन मर गया? तो बाबर की मृत्यु 1530। 5वीं लड़ाई मृत्यु की लड़ाई, मृत्यु 1530। अंतिम लड़ाई बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु। ज्यादा दिन नहीं जिया रहा था। 1483 में जन्म लिया, 17 साल उधर और 30 साल इधर, 47 साल। तो राजा हो के लिए 47 साल का मतलब क्या होता? राहुल गांधी से छोटे था। राहुल गांधी की 53-54 साल के हैं। कितने का है? हाँ 53। सलमान खान से छोट। सलमान खान 55 के हो गए। हाँ, तो सोचिए बाबर 47 साल की उम्र में मर गया। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर का सबसे पसंदीदा शहर था काबुल। कौन जगह? काबुल। लेकिन काबुल ये ज्यादा देर जीत पाया था? हाँ, नहीं जीत पाया था काबुल को। तो बाबर को जब मरा तो इसे आगरा में दफनाया गया। कहां दफनाया गया? आगरा में। क्योंकि आगरा जब ये जीता था ना पानीपत का युद्ध, प्रथम लड़ाई, उसके खानवा की लड़ाई वगैरह जीता, तो आगरा इसी का कब्जा हो गया। देखा कि आगरा बड़ा अच्छा शहर है यहाँ। उसने एक बगीचा बनवाया था जिसका नाम था आराम बाग। क्या नाम था?
आराम बाग, तो उसी आराम बाग में दफना दिया कि किसको, बाबर को। कहा कि बाबर इसमें आराम करो, रेस्ट इन पीस, RIP, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, रेस्ट इन पीस, शांति में एकदम आराम कीजिए। राजा भी मर जाए, समझ रहे हैं, राजा मरा है तो मतलब इधर से घोड़ी ले जाने के लिए तुम कर इसका कहना है इसका हमेशा क्वेश्चन उठपटांग रहता है। ये कह रहा है कि युद्ध में दिमाग क्यों नहीं लगाता, जब बाबर घोड़ा लेके आया था तो इब्राहिम लोदी को घोड़ी लेके जाना चाहिए। हाँ, देखो घोड़े की नस्ल भी उसी टाइप की होती है। वो जो, तुमको क्या लगता है आवारा घोड़ा को लेके घूमेगा? जो युद्ध में घोड़े जाते थे सब ना, उन सबको इस सबसे कोई मतलब नहीं रहता था। लाल पीला हरा से मतलब नहीं रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जानवर में भी नस्ल होती है। जैसे इस सड़क छाप कुत्ता को अगर आप पकड़ेंगे तो कोई और रोटी दिखा देगा, कोई और चल जाएगा। आज जो नहीं, जो अंग्रेजी मीडियम वाला होता है सब, ये वाला जो पोसुआ रहता है सब, ये सबको बुलाइएगा खाना देने के लिए, नहीं, हमारा मालिक देते हैं खाना, नहीं खाएगा सब वहां पर। और कम भी खाता है सब, कम खाता है सब, और कुछ खा जाता है सब, आलू खा जाएगा सब, हाँ टमाटर मटर, कोल्ड ड्रिंक पीता है सब। एक हमारे परिचित हैं, उनका कुत्ता जो है ना, उसके सामने अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पिएगा तो अरे चाचा नहीं मांगेगा, नहीं दीजिएगा तो क्या करने लगेगा ऐसे ऐसे। यहाँ पे देखो ना, एक भाई कोल्ड ड्रिंक पिएगा यहाँ पे तो थरिया एगो रख ले, तस्तरी थरिया, उसमें ढरका दीजिएगा तो अपन चाट उठ के पी के बढ़िया आता है एकदम। तो तनी मनी खाता है सब, ज्यादा नहीं खाता। ये जो होता है सब यहाँ पे, ये सब तो एक के बार घोट ले भाई यहाँ अरे मत पूछिए इन सबको। हमारे मोहल्ला में एगो उसको खाना आदमी दिया ना तो 4 गो 5 गो मिला, एगो जल्दी में सोचा कि दबा आगे उठा ले, दतवे तूर लिया अपन। असल में उनसे कोई बार बार मिलता नहीं है, मिल नहीं पाता, उसने सोचता था आज मिला है कोई ठीक थोड़ी है, कल मिलेगा कि नहीं मिले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज मिला है आज खा लेते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। अब आगे का क्लास कल करेंगे, बाबर के मरने के बाद कल